हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा नीम करौली का कैंची धाम आश्रम आए हुए हैं। तो इस आश्रम में रीतिका होम स्टे में ठहरे हुए हैं। ये बहन जी हमारी बड़ी बहन रीतिका बहन जी हैं और ये बहन जी के छोटे भाई हैं। आपका नाम क्या है? हरीश जी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का जीवन दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मैदानों से आते हैं। इन लोगों का पहाड़ का जीवन बहुत ही कठिन होता है। यहाँ एक एक ईंट बहुत मेहनत से चढ़ाई जाती है। बहन जी ने बताया हमको कि नीचे से एक बोरी सीमेंट जब लेबर चढ़ा करके लाता है, उसका 100 रुपये लेता है और एक दिन की मजदूरी 1,000 रुपये एक लेबर लेता है। इसी प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक कन्नी वसूली चलाने वाला मिस्त्री 1,500 रुपये लेता है। अब अगर इनका 1,500 2,000 रुपये का एक रूम का भाड़ा है, तो कृपया हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि मोल भाव ना करें। उनका जो रेट है उनको भुगतान करें ताकि इनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ कैंची धाम इसलिए रखा गया है कि ये पहाड़ कैंची जैसे बने हुए हैं। यहाँ बाबा जी की कृपा से यात्री आते हैं, हम लोग आते हैं तो सबकी रोजी रोटी चलती है और ये सब बाबा जी की कृपा है कि उनकी कृपा से हम आए, आप आते हैं तो इनकी रोजी रोटी चलती है, वही सब देने वाले हैं। तो ऐसा करें कि बाबा जी की कुछ कृपाएं बहन जी से पूछते हैं जो इनको साक्षात अनुभव हुए हैं, क्योंकि यहाँ रहती हैं। और हाँ, आपको बताते चलें कि इन्होंने हमको पहले बताया कि बाबा जी की कृपा से पहले इनका इतना कठिन जीवन था कि यहाँ जीवन जीने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि कोई खेती हो नहीं सकती। यहाँ बंजर पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे। ये आप देख रहे हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं। यहाँ सिर्फ चीड़ के पेड़ हो सकते हैं, वही सर्वाइव कर पाते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, ये इमारती लकड़ी के काम आते हैं। और कोई पेड़ पौधे यहाँ नहीं है, कोई फलदार पेड़ नहीं है, कोई खेती नहीं होती है। तो यही पर्यटन से आय होती है। इसके पहले इनके पास में बहुत ही मुश्किल से गुजारा, जैसे लकड़ियाँ बाहर से जंगल से बिन करके लाना और मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाना, इस प्रकार से इनका हो पाता था। अब बहुत अच्छे से चलता है, इनके बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं, आगे निकलते हैं। तो बाबा जी की किस प्रकार से कृपाएं हैं यहाँ के वातावरण में, इनके ऊपर, हमारे ऊपर और आपके ऊपर। तो बहन जी, कुछ ऐसा बताइए जो साक्षात अनुभव हुए हों बाबा जी के। आप यहाँ रहती हैं, थोड़ा तेज बोलें। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, चिमटी लगा देते हैं ताकि। हाँ, बोलिए। सर, एक बार की बात है, बहुत पहले था। आ रही है आवाज़ सर? बाबा जी का भंडारा होता है ना 15 जून को। जी जी। तो उसमें घी खत्म हो गया था। भीड़ काफ़ी थी, मालपुए बनते हैं बहुत बड़े बड़े। भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण घी खत्म हो गया था। तो बाबा जी ने अपने सेवकों से कहा, जाओ नदी से थोड़ी पानी भर के लाओ, अब पब्लिक को तो खिलाना ही है। तो वो बोले कि बाबा जी पानी से क्या करेंगे, यहाँ तो घी खत्म हो रहा है और पब्लिक बाहर बहुत भीड़ खड़ी है, क्या करें, व्यवस्था नहीं हो पा रही। बाबा जी ने कहा, आप जाओ तो सही, 2 कनिस्तर पानी लेके आओ नीचे से। तो वो लोग गए, पानी भर के लाए, तो मंदिर में आने तक वो घी बन गया। उसमें डाला। फिर बाबा जी ने कहा, जैसे आप उसको लाओगे वैसे ही रिटर्न भी कर देना, बाजार से घी ला के फिर उसे वापस कर देना। तो वो घी में फिर मालपुए बनाए। उसके बाद बाजार से फिर घी लाया गया। दूसरे तीसरे दिन वो घी वापस करा तो पानी बन गया नदी में जाते जाते। यही तो सब मतलब। वापस हाँ, नदी में डाल दिया गया। नदी में डाल दिया गया सर, और वो पानी बन गया। और इसका नाम बाबा जी ने शिप्रा नदी तब से रखा हुआ है। शिप्रा नदी के नाम से ये नदी जानी जाती है। इसी से हम लोगों की भी रोजी रोटी चलती है सर, बस ऐसा ही है। जी, बहुत अच्छा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा बहन जी ने एक कितना नायाब अनुभव सुनाया।
जो इन्होंने खुद देखा हुआ है, और ये बता रही हैं ये जो नदी बहती है ये पहाड़ों के बीच से, तो इसको शिप्रा नदी कहते हैं, और इस नदी को नाम बाबा जी ने ही दिया हुआ था। और कुछ अनुभव इन भाई से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ रहते हैं। कुछ नमस्कार। बताइए। नमस्कार, मैं बाबा जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा जी यहाँ पे आए थे आपका 1960 में आए थे यहाँ पे। क्या कहते हैं, यहाँ पे बाबा जी ने 4 धाम बनाए अपने, 4 मंदिर हैं बाबा जी के। जो एक हनुमानगढ़ी है, नैनीताल में स्थित है, और एक भूमियाधार है, वो भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन भूमियाधार वहाँ से क्या कहते हैं 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और फिर उसके बाद कैची धाम हो गया, कैची धाम के बाद काकड़ी घाट। बाबा जी बताते हैं कि बाबा जी काकड़ी घाट जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने वो पेड़ के नीचे, वो सूखा पेड़ था, बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा भव्य। अगर आप जाओगे काकड़ी घाट तो भव्य पेड़ है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाओगे आप, तो वो पेड़ पे बाबा जी ने वहाँ पे तप कर रहे थे, तो वो हरा भरा बना दिया था कहते हैं। बताते हैं कि वो पेड़ अभी भी इतना भव्य पेड़ है, आप कभी जाओगे वहाँ पे तो बहुत ही भव्य पेड़ है वहाँ पे। तो बाबा जी 1960 में आए थे, और 1962 में भूमियाधार स्थापित किया उन्होंने। फिर उसके बाद 2 साल के बाद 1965 में कैची धाम बनाया। फिर उसके ही अंतर्गत फिर उसके बाद काकड़ी घाट बनाया। और काकड़ी घाट में अभी विवेकानंद जी की तपोभूमि भी है वहाँ पे, कि विवेकानंद जी आए थे वहाँ पे। जो पीपल का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है आपका विवेकानंद पे, वहाँ पे जाइए आप। बहुत वहाँ पे बिल्कुल शांति है। यहाँ पे तो अब आजकल क्राउड होने लग गया है, लेकिन काकड़ी घाट में जाओगे तो आप बहुत शांति है वहाँ पे, आपको बहुत सी एनर्जी मिलेंगी आपको। काकड़ी अबे घाट यहाँ से कितना पड़ता है? यहाँ से आपको 22 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से 22 किलोमीटर आगे जाओगे अल्मोड़ा वाली रोड में, तो आपको बीच में लेफ्ट हैंड में एक नदी पड़ेगी, कोसी नदी, उसी के पास में आपको काकड़ी घाट पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो मित्रों, आपने इन दोनों लोगों से अलग अलग यहाँ के अनुभव सुने, बाबा जी की कृपाओं के। और हम अपना भी आज का अनुभव आपको बता दें कि पहली बात तो बहुत ही पवित्र और शुद्ध जगह है, यहाँ आपको भी आना चाहिए। यहाँ अब ये लोग बताते हैं कि जो 15 जून को भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है, यहाँ कुंभ मेला जैसा लगने लगा है। लेकिन इस छोटी सी, इस 10 किलोमीटर की लाइन लगती है लोगों की, फिर भी भवाली से लेकर के कैंची धाम तक फिर भी इतने अच्छे से मैनेज हो जाता है। ये कहते हैं कि उस दिन बाबा जी साक्षात खुद सब मैनेजमेंट करने आते हैं, और जो भंडारा बनता है, प्रसाद होता है, वो इतना होता है कि सबको पूरा पड़ जाता है, कभी किसी को कम नहीं पड़ता है। और मित्रों, हम आज का अपना अनुभव बताएं। हम 2 लोग आए हैं, हमारे मित्र प्रशांत जी हैं जो वीडियो शूट कर रहे हैं, और हम हैं। तो हम तो अपना अनुभव बताएं कि जैसे सब लोग आते हैं कुछ ना कुछ मांगने, हमारे भी ख्याल थे, लेकिन वहाँ पे गेट पे पहुँचते ही अपने सब अरमान धरे रह गए। तो सबसे पहले तो ख्याल आया कि जिन बहन जी ने हमको आश्रय दिया है अपने यहाँ टिकने का, रुकने का, तो बाबा जी सबसे पहले तो उनके ऊपर आप कृपा और बरसाइए, ताकि हम जैसे, आप जैसे लोगों के लिए फिर से वो आगे सुविधाएं जारी रख सकें। और फिर ये मन में ख्याल आया, जब तक वहाँ अंदर रहे, कि हम जो अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं वह कुछ नहीं है। आप जो सोचते हो, जो करवाना चाहते हो, वही अच्छा है, वही बेहतर है, वही सब कुछ है। और दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार का ढकोसलेबाजी का कोई सीन नहीं है कि यहाँ से प्रसाद खरीद लो इतने का, वहाँ से खरीद लो उतने का, ये टीका लगवा लो, वो माला खरीद लो। जिसकी जो इच्छा, जो मर्जी वहाँ ले ले, नहीं मर्जी ना ले। जो लड्डू प्रसाद खरीदा जाता है तो अपने हाथ से वहाँ पर टच करवा दे, छुआ दे। चढ़ाने का भी नहीं है कि वहाँ पुजारी जी रख लेंगे, आपको ज़्यादा रख लेंगे, आपको थोड़ा दे देंगे। अपनी मर्जी से वहाँ टच कर लो और लेकर के चले आओ, खुद खाओ, अपने परिवार को बांटो, नियर एंड डियर को बांटो। तो दोस्तों, आप भी आएँ और बाबा जी की कृपाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, उनके लिए हाँ हाँ, क्या कहते हैं, जो नए लोग आ रहे हैं
इस वीडियो के माध्यम से उनसे डिस्काउंट करा देंगे। और कैची धाम वो काठगोदाम आइए, ट्रेन से आइए आप, आपको पिकअप ड्रॉप दोनों हो जाएगा। यहाँ पे रूम की भी सुविधा हो जाएगी आपके लिए। और जो नए लोग हैं उनके लिए हमारा प्रेरणा है कि आप आइए, बेफिक्र आइए। आप ऐसा मत सोचना कि मतलब कि जा रहे हैं कैसा होगा क्या होगा करके, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप आइए, आपको काठगोदाम से उठाएंगे, मतलब पिकअप करेंगे और काठगोदाम तक ड्रॉप करने की पूरी व्यवस्था करेंगे हम। आप कोई टेंशन मत लीजिए, और भैया का नाम लेके आएंगे और डिस्काउंट कर देंगे। और बताइए, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये लीजिए। आप सुविधाएं इसी प्रकार से जारी रखें यात्रियों के लिए, हम लोगों के लिए। कृपा आप पर भी रहे और हम पर भी बनी रहे, आने वाले हमारे भाइयों पर भी बनी रहे। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद।